ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ. આજનો આપણો લેક્ચર છે टेम्परेचर डिपेंड्स ऑफ रजिस्टेंस. मीन्स के टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है रजिस्टिविटी पे. ओके, तो क्या आज का हमारा टॉपिक टेम्परेचर डिपेंड्स ऑफ रजिस्टिविटी. तो सिंपल समझ लीजिए, टेम्परेचर डिपेंड्स ऑफ रजिस्टिविटी. क्या बोला? टेम्परेचर डिपेंड्स ऑफ रजिस्टिविटी. क्या टेम्परेचर डिपेंड ऑफ रजिस्टिविटी. अब देखो, टेम्परेचर डिपेंड्स ऑफ रजिस्टिविटी. तो सिंपल है कि मैंने आपको बोला था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रजिस्टिविटी में क्या होता है? इंक्रीज होती है. तो टेम्परेचर डिफरेंट रजिस्टिविटी में क्या है? टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है रजिस्टिविटी में? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल होते हैं, जैसे कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और एलॉयज. तो उन सभी में मीन्स के निक्रोम में, जो आपका एलॉयज का है निक्रोम है, तो मीन्स के काफी सारे एलॉयज के एग्जांपल है, मीन्स के कंस्ट्रक्शन, निक्रोम. तो सभी जो है उस सभी का इस पे क्या होता है सिंपल समझ ले कि जो टेम्परेचर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है. तो पहले हम इसका फॉर्मूला लेते हैं, फिर हम इसके ग्राफ लेते हैं. और तो पहले फॉर्मूला क्या है? देखो, T इक्वल टू टेम्परेचर T होगा. जब टेम्परेचर T होगा तब उसका रेजिस्टेंस आप समझ लो R नोट है. कितना है? R नोट. जैसे कोई रोड है, इस रोड का T इक्वल टू T टाइम, तब उसका रेजिस्टेंस कितना है? R नॉट. पर T इक्वल टू T dt टाइम, इसे T प्लस dt टाइम, इसे टेम्परेचर हमने क्या किया? इंक्रीज किया. क्या किया? इंक्रीज. T प्लस dt टेम्परेचर हमने क्या किया? इंक्रीज किया. तो टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तब रेजिस्टिविटी में क्या होगा कि रेजिस्टिविटी में इसका हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? T प्लस dt. समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूं? कि जब टेम्परेचर T था तब रेजिस्टेंस क्या था? R नॉट. पर टेम्परेचर T प्लस dt कर दिया था, रेजिस्टेंस क्या हो गया? R नॉट प्लस dt. तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको मैं बोल देता RF बोल देता. क्या बोल देता? RF. और इसको क्या बोल देता? मैं RF बोल देता हूं. ओके, जैसे जब टेम्परेचर T था तो रेजिस्टेंस R नॉट था, जब टेम्परेचर T प्लस dt था तो रेजिस्टेंस क्या हुआ? R इक्वल टू R नॉट प्लस dt. उसको मैं क्या बोल देता? RF बोल देता. तो जो हमारा रेजिस्टेंस होगा क्या होगा? हमारा रेजिस्टेंस जो हमारा फाइनल रेजिस्टेंस है, इसके जब dt टाइम इस टाइम पे हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इसको हम dt की जगह करेंगे, इसकी dt की जगह हम क्या लिखेंगे? तो जो dt की जगह हम क्या लिखेंगे? तो सिंपल है, dt की जगह पे हम सिंपल लिख देते. तो जो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो R है, जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा. तो ये कैसा आ जाएगा? R नॉट प्लस अल्फा क्या आ जाएगा? R नॉट प्लस अल्फा R नॉट डेल्टा T. क्या आ जाएगा? R नॉट अल्फा R नॉट डेल्टा T. जिसके जो हमारा dt है, सॉरी dr, जो हमारा dr है, तो dr की जगह क्या आएगा? हमारा a आ जाएगा. क्या आ जाएगा? a. तो इसका इतना टेम्परेचर मिलकर जब dt टेम्परेचर में इंक्रीज करेंगे, जब dt टेम्परेचर में इंक्रीज करेंगे तब इतना रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा. इतना r अल्फा प्लस R नॉट प्लस डेल्टा T. वहां जब अल्फा है वो क्या है? जो dt हो तो हमारा क्या टेम्परेचर है, जब r है हमारा अल्फा है, वो अल्फा क्या है? अल्फा है कोएफिशिएंट ऑफ, इसको हम ऐसे भी करते हैं थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. अथवा क्या बोल सकते हैं उसको? टेम्परेचर भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? रेजिस्टेंस अथवा क्या बोल सकते हैं? टेम्परेचर. हम जानते हैं रेजिस्टेंस रहता है. ये हमारा क्या हुआ? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हुआ. क्या हुआ? ये हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला. क्या हुआ? रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टिविटी क्या? हमारा रेजिस्टिविटी हमारा क्या होता है? रो होता है. तो इस फॉर्मूले को रेजिस्टिविटी में फॉर्म और सिंपली हमको ट्रांसफर करेंगे तो इसके फॉर्मूला है R नॉट क्या है? कॉमन ले लेते हैं. RF प्लस R नॉट कॉमन प्लस 1 प्लस अल्फा R नॉट, इसके अल्फा डेल्टा
आर एफ इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा डेल्टा टी है तो अल्फा डेल्टा टी की जगह पे हमें क्या रखना है, सिंपल समझ लो अल्फा डेल्टा टी है तो अल्फा डेल्टा टी इसके क्या होगा हमारा आर नॉट क्या आएगा कॉमन आएगा। अब देखो ये रोड था तो रोड क्या है एक ही रोड है, इसी रोड को हमें मिला क्या दिया टी टाइम दिया था, फिर इसके ऊपर dt टाइम दिया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ। तो सिंपल है मैं इस रोड का ही बात कर रहा हूं, दूसरा तो कोई ले नहीं। तो सिंगल रोड है तो पहले इस रोड का टेम्परेचर टी था, फिर बाद में टी प्लस dt किया। तो मैं इसी रोड के लिए मैं क्या बात करना चाहता हूं, इसी रोड के लिए मैं ये बात करना चाहता हूं कि इसी रोड का जो रेजिस्टिविटी होगा कि रोड की रेजिस्टिविटी क्या होती है सेम ही होती है। क्यों रेजिस्टिविटी के रेजिस्टेंस क्या होता है सेम ही होता है। क्या होता है रेजिस्टेंस क्या होता है सेम ही होता है। इसके जो हम फॉर्मूला रेजिस्टिविटी क्या होती है डिफरेंट होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है सेम होता है, तो रेजिस्टिविटी क्या होती है डिफरेंट होती है। इसके तो हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है इसकी सिंपल लिख ले तो इसका इसको में आरएफ इसकी जो इसकी रोड एक ही है, रोड में तो कोई चेंजेस हुआ है नहीं हुआ है। तो एल इसके जो लेंथ है वही है, एरिया जो वही का वही है, एरिया और लेंथ दोनों वही का वही है। ओके रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज किया तो रेजिस्टिविटी में क्या होगा इंक्रीज होगी, क्या होगी रेजिस्टिविटी क्या होगी इंक्रीज होगी क्या डिक्रीज होगी। ओके तो रोड का एरिया और रोड का जिसके जो रोड का एरिया है और रोड का जो इसके लेंथ है वो तो चेंज नहीं होगा। और आर पर क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टिविटी इनटू एल अपॉन एरिया। तो इसका उसका यहां से सिंपल है, इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले के इस फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं क्या तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब देखो यहाँ पे एल और एल एंड एल क्या कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा रो एफ इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ओके तो क्या आ गया हमारा फॉर्मूला आ गया। अब देखो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं अल्फा को सब्जेक्ट बना दे, क्या बना दे अल्फा को क्या बना दे सब्जेक्ट बना दे। तो आपको इसको फॉर्मूला नंबर 1 बोल दे इसको 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर क्या 3 हुआ। अब देखो मैं यहाँ पे अल्फा को क्या बना देते सब्जेक्ट बना देते तो सिंपल है रो एफ माइनस रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा प्लस डेल्टा टी। अब देखो मैं अल्फा को सब्जेक्ट बना रहा हूँ तो अल्फा को सब्जेक्ट बना हुआ तो क्या आ जाएगा रो एफ माइनस रो नॉट और क्या आ जाएगा रो नॉट अपॉन डेल्टा टी। अब ये डेल्टा टी इसका हमारा अल्फा क्या हुआ ये हमारा अल्फा हुआ। अब देखो अल्फा का यूनिट देखे क्या देखे अल्फा का यूनिट देखे तो अल्फा का यूनिट अब इस पे देख सकते हैं अल्फा क्या होता है अल्फा का यूनिट क्या होता है अल्फा का यूनिट होता है क्या होता है अल्फा का यूनिट क्या होता है सेल्सियस इनवर्स अथवा केल्विन इनवर्स लिख सकते हैं। क्या उसका यूनिट क्या होता है सेल्सियस या केल्विन लिख सकते हैं। सिंपल है रेजिस्टेंस से क्या होगा यहाँ पे ऊपर दिया है रेजिस्टेंस उसका क्या ओम होगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है रेजिस्टिविटी है उसको भी हम ओम ले लेते हैं। ओके इसके सिंपल कर लेते हैं रेजिस्टेंस का इसका फॉर्मूला होगा क्या होगा केल्विन सेल्सियस अथवा सेल्सियस केल्विन का केल्विन इनवर्स होगा। ओके अब देखो अल्फा है अल्फा वो कंडक्टर के लिए क्या होता है पॉजिटिव होता है, क्या होता है अल्फा 4 कंडक्टर पॉजिटिव आपको पूछ सकता है अल्फा 4 कंडक्टर का पॉजिटिव होता है भाई सेमी कंडक्टर के लिए नेगेटिव और जो हमारा इंसुलेटर होता है उसके एलॉय उसके लिए क्या होता है 0 होता है। ओके तो अल्फा की वैल्यू है अल्फा जिसमें क्या होता है क्या होता है केल्विन इनवर्स होता है। अल्फा कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होता है अल्फा सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव होता है एलॉय के लिए क्या होता है 0 होता है, क्या होता है 0। तो ये हमारे क्या होगा फॉर्मूला होगा। इसमें हम अल्फा भी देखा ए भी देखा रो भी देखा ओके और क्या देखा रेजिस्टेंस भी देखा ओके आर भी देखा। अब देखो इसके हम ग्राफ लेते हैं, क्या लेते हैं ग्राफ। तो ग्राफ से थोड़ा आइडिया आ सकता है, ग्राफ से क्या आइडिया आ सकता है हम देखते हैं। कंडक्टर का ग्राफ दिया है सेमीकंडक्टर का ग्राफ दिया है और क्या दिया है एलओएस का ग्राफ दिया है।
दिया है, आर के वर्सेस टी का ग्राफ दिया। देखो फर्स्ट ग्राफ हम लेते हैं तो उसमें क्या किया है, टेम्परेचर दिया है, क्या दिया है, टेम्परेचर। ओके, अब देखो यहां से मैं 0, 50 और 100 एंड 150 ले रहा हूं। तो इसमें दिया है टेम्परेचर, किसमें दिया है, केल्विन में दिया है, किसमें, केल्विन में। और यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हम सिंपली ले रहे तो रेजिस्टेंस है 0.0, 0.2, 0.2, 0.4। ओके, तो देखो सिंपल क्या है, जब कंडक्टर होता है, क्या होता है, कंडक्टर होता है तब नॉर्मल टेम्परेचर, इसके नॉर्मली हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इसके 0 से 50 इसके इंक्रीज किया, नॉर्मली टेम्परेचर क्या इंक्रीज किया, तो क्या होता है, रेजिस्टेंस में इसके रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई होता है, क्या इसमें क्या रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई हो जाती है। रेजिस्टिविटी हाई हो जाती है तो क्या रजिस्टर भी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ओके, इसकी क्या रेजिस्टिविटी लो, क्या रेजिस्टेंस लो, दोनों ही क्या है, सेम ही है। ओके, तो अब रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। ओके, रेजिस्टिविटी हाई हो जाती है, क्या होता है, रेजिस्टेंस भी हाई हो जाता है। सिंपल है कि कंडक्टर होता है, कंडक्टर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर में भी उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस बनता है, रेजिस्टिविटी मींस क्रिएट होती है। और उसको हम रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर देते तो उसमें क्या होता है कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और केस नंबर 2 ले, केस नंबर 2 हमारा क्या है, केस नंबर 2 है हमारा एलॉयज। क्या है, एलॉयज जैसा का निक्रोम। ओके, इसको हम बोलते हैं एलॉयज। एलॉयज कैसे है, इसको स्पेशली इसके लैब में बनाए जाते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज करे, क्या करे, टेम्परेचर इंक्रीज करे तो उसका टेम्परेचर क्या, इसके टेम्परेचर की उसके इफेक्ट ना हो, इसलिए इसको स्पेशली क्या करें, लैब में इसको क्रिएट करते हैं। ओके, तो एलॉयज में क्या होता है, एलॉयज में आप 200-300 टेम्परेचर को आपका नॉर्मल होता है। कंडक्टर में तो कितना टेम्परेचर, 500, 50, 100 और 150। यहाँ पे 200 के तक आप टेम्परेचर लोगे तो भी उसमें कुछ चेंजेस आएगा नहीं। इसका आप यहाँ पे 1 लो, ओके, यहाँ पे 2 लो, फिर इसके बाद कोई चेंजेस, रेजिस्टेंस में कुछ चेंज आएगा नहीं। और क्या उसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद आप टेम्परेचर दोगे तभी उसमें रेजिस्टिविटी में क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझो, कोई लिमिट है उसकी, जो लिमिट के बाद आप जो उसको देखो, लिमिट के बाद आप उसको टेम्परेचर दोगे तभी उसमें क्या रेजिस्टिविटी में क्या होगा, इंक्रीज होगा। बाकी एलॉयज में कोई इंक्रीज होगा नहीं। इंक्रीज क्या होगा, एलॉयज क्या होता है, सिंपली बोल दो, एलॉयज में क्या, एलॉयज लैब में ही बनाए जाते हैं क्योंकि वो रेजिस्टेंस उस पर टेम्परेचर की कोई इफेक्ट ना हो। ओके, नॉर्मल टेम्परेचर की कोई इफेक्ट ना हो इसलिए उसको बनाए जाते हैं और उसको लैब में ही बनाए जाते हैं। एलॉयज क्या होते हैं, एलॉयज के रेजिस्टेंस उसमें क्या होता है, कम रेजिस्टिविटी, जिसके उसके टेम्परेचर की रिस्पेक्ट में उसमें रेजिस्टिविटी कम इंक्रीज होती है। कंडक्टर की, हम इसे कंडक्टर की ज्यादा इंक्रीज होती है जब टेम्परेचर हम उसमें टेम्परेचर उसको देते हैं, टेम्परेचर उसका हाई करते हैं कंडक्टर पर। एलॉयज में उतना ज्यादा इफेक्ट होता है नहीं। अब देखो सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, टेम्परेचर हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। ओके, तो टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है। जब हम रजिस्टर में से सेमीकंडक्टर ले, कैसा है, सेमीकंडक्टर, कैसा, सेमीकंडक्टर। जब हम सेमीकंडक्टर है तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में सिंपली समझ ले तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। सिंपल समझ लो कि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर में डिक्रीज होती है, तो सिंपल एक समझिए, आप रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है मैं आपको दिखाता हूं कि रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है, जो हमारे पास रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला क्या है, रो इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर। तो जो हमारा
जो हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है, तो रेजिस्टिविटी फॉर्मूलेशन देखते हैं कि सेमीकंडक्टर में क्यों डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो सेमीकंडक्टर में क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्यों कि सेमीकंडक्टर में जब हम टेम्परेचर उसको टेम्परेचर इसका हाई करते हैं तो उसमें क्या जनरेट होता है, उसमें सिंपली आप समझ लें उसमें क्या इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन हमको वहां से क्या होता है इंड्यूस होते हैं। कब क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन इंड्यूस होते हैं। जब सेमीकंडक्टर हम गर्म करते हैं तब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इंड्यूस होते हैं। समझ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इंक्रीज हो रहे हैं, क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, और अब हम टेम्परेचर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, टेम्परेचर। अब ये आप तो ये तो समझ गए, क्योंकि जब हम टेम्परेचर देते हैं सेमीकंडक्टर तो क्या होता है, मतलब उसमें क्या फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इंड्यूस होते हैं। चलो एक आप भूल जाओ। फिर हमारा दूसरा पॉइंट क्या होगा, रो है, क्या है इसके रो, इसके सॉरी टो है, तो हमारा रिलैक्सेशन टाइम। अब टेम्परेचर दिया तो क्या होगा, टेम्परेचर दोगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल समझ लो कि ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो क्या होगा, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। ओके, क्यों नहीं कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जो हमारी एन है वो एन की जो मैग्नीट्यूड है, जो एन है वो क्या होता है, इसकी कंपेयर में ज्यादा होता है। एन की वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन के नीचे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट होने की जो वैल्यू है, जो इलेक्ट्रॉन में फ्री इलेक्ट्रॉन जो मिलते हैं वो एक टो के इस टो का जो टाइम है, इसके टो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ज्यादा होता है। इसके टो क्या होता है, हमारा दो एटम के बीच में जो होने वाला, एटम के बीच में कोलिजन होने के बीच वाला टाइम होता है, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम है उससे ज्यादा क्या होता है, एन की वैल्यू होती है। ए क्या होता है, नॉर्मली इसकी वैल्यू ले लो कि इंक्रीज हो रही है, तो इसकी डिक्रीज हो रही है, इसकी 0.5 हो रही है, तो इसके ज्यादा क्या होता है, 5000 जैसा होता है, इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5000 का नाम बनते हैं। ओके, तो देखो, तो इसका तो कोई इसके यहाँ पे रख दे, उसका तो कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। अब देखो, अब यहाँ पे देखो एन की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होगी, एन की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होगी। सिंपल समझ ले कि एन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो रो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों रो डिक्रीज, ड्यू क्या किस पे डिपेंड है, इनवर्सली डिपेंड है ना एन पे, एन पे कैसा डिपेंड है, प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली डिपेंड है। ओके, और रो भी इसके रो भी इसके सॉरी तो भी इनवर्सली इस पे डिपेंड है, पर इनवर्सली डिपेंड है पर उसकी वैल्यू क्या है, बहुत स्मॉल है। वो कैसा है, नियरली क्या बोल देता हूँ, क्या मतलब नियरली समथिंग आप बोल देते हो, नियरली टू स्मॉल, इसके आप समझ लेंगे नियरली 0.5 0.6 इसके जैसा। इसी कंपेयर में आप कंपेयर में देखें, एक्चुअल में होता नहीं है टाइम इतना, पर इसकी कंपेयर में देखें, जैसे कंपेयर में देखें 0.5 इतने जैसा होता है, इसकी एन क्या होता है, एकदम हाई हो जाता है, इसलिए क्या होता है, लो हो जाता है। रो तो लो होता ही तो उसका कोई इस पे इफेक्ट नहीं होता। तो मुझे हमारा टो का तो टो तो में हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है, इससे कोई इस पे इफेक्ट होता है नहीं, क्योंकि एन की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इस तरह क्या होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। अभी देखो यहाँ पे हम देखें तो जो हमारा रेजिस्टिविटी है, तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड है, तो सिंपल समझ लेते कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टॉप है, किस पे डिपेंड है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टॉप है। ओके, और टॉ कब बढ़ता है, जब टेम्परेचर हाई होता है, तब टॉ बढ़ जाता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं साथ में, पर उसमें दोनों का रेशियो होता है। उस रेशियो के हिसाब से अलग अलग कंडक्टर में उसका सबका अलग अलग रेशियो होता है, उसके हिसाब से होता है। यहाँ पे हमारा टेम्परेचर डिपेंड्स ऑफ रेजिस्टिविटी का टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है।